Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Today, we have to discuss about time, work, and distance. So, first of all, we have to discuss about time and work. As you know, in daily life, we come across several situations which are related to time and work. For example, अगर हमें कुछ वर्क कंप्लीट करना है स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा रियलाइज होता है कि वर्क टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, तो हम जो है क्या करते हैं, मोर पीपल को अप्लाई करते हैं, ठीक है, कि वो इकट्ठे मिलके वर्क करेंगे और जो काम है वो हमारा फिनिश हो जाएगा टाइम पर, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट हमारे पास टाइम एंड वर्क का क्या है कि दैट इज मोर पीपल फिनिश द जॉब इन लेस टाइम, यानी कि ज्यादा पीपल अगर काम करेंगे तो वो काम जो है वो अपनी जॉब है कम टाइम में फिनिश कर पाएंगे, और अगर लेस पीपल वर्क करेंगे तो जॉब को यानी कि उस काम को करने में ज्यादा टाइम लगेगा। दैट मीन्स work is more people to finish the job in less time and less people finish the job in more time. Okay, and now some important points related to time and work, यानी कि कुछ things जो हमें याद करनी चाहिए, that is one day's work that is equal to 1 divided by number of days to complete the work. हमें एक दिन का काम फाइंड करना पड़ेगा कि हम एक दिन में कितना काम कंप्लीट होता है, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, और नंबर ऑफ डेज नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन वन, यानी कि उस काम को करने के लिए कितने दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज फाइंड करने के लिए दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 डेज वर्क, ओके। और टाइम रिक्वायर्ड टू डू ए सर्टेन वर्क, कोई पर्टिकुलर काम है उसको कितना टाइम लगेगा, दैट इज इक्वल टू वर्क टू बी डन डिवाइडेड बाय 1 डेज वर्क, ओके। एंड remuneration is in the proportion of the work done, यानी कि किसको कितना अमाउंट मिल रहा है, जितने काम किया है उसकी रेशियो की अकॉर्डिंगली। And now we have to discuss the examples. Example number 1, Jyoti alone can knit a sweater in 4 hours. Meera alone can knit a sweater in 6 hours. How much time would they take to working together to knit one sweater or 15 sweaters? यानी कि ज्योति एक स्वेटर को बनाने में 4 घंटे लगाती है, मीरा सेम स्वेटर को बनाने के लिए 6 घंटे लगाती है, ठीक है। तो ज्योति का 1 आवर्स वर्क कितना हो जाएगा, 1/4, और मीरा का 1 आवर्स वर्क दैट इज 1/6, ठीक है। और जब ये दोनों मिलके काम करेंगे तो दोनों का जो वर्क 1 घंटे का वर्क हो जाएगा, वर्किंग टुगेदर देयर 1 आवर वर्क 1/4 प्लस 1/6 दैट मीन्स 5/12, ठीक है, 5/12 ऑफ स्वेटर। यानी कि अगर वो दोनों मिलकर काम करती हैं 1 घंटे में 5/12 पार्ट स्वेटर का कंप्लीट कर लेती हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है कि एक स्वेटर को बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो 1, अगर वो दोनों मिलके काम कर रही हैं तो एक स्वेटर को बनाने के लिए 12/5 आवर्स, यानी कि 2 आवर्स 24 मिनट्स, ठीक है। और जब हमें 15 स्वेटर्स बनानी है तो 15 स्वेटर्स बनाने के लिए 15 इंटू 12/5, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 36 आवर्स, okay. I hope you understand. And now we have the next, Baban and Ramsuk together erect a shed in 12 days. Baban alone can do it in 20 days. And how much time would Ramsuk take working alone to erect the shed? यानी कि बबन और रामसुख अगर दोनों शेड को इरेक्ट करते हैं वो 12 डेज में ठीक कर लेते हैं, लेकिन बबन अकेला 20 डेज में करता है,
हमने फाइंड करना है कि रामसुख अकेला उस शेड को अकेला कितने दिन में, कितने टाइम में इरेक्ट कर पाएगा। तो पहले तो दोनों का 1 डेज वर्क फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 1 डेज वर्क ऑफ बबन एंड रामसुख, दैट इज 1/12। ठीक है, फिर बबन अलोन 20 डेज में करते हैं, तो बबन का 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा, दैट इज 1/20। दोनों का 1/12 है, बबन का 1/20 है। ठीक है, तो रामसुख का हमने फाइंड करना है, तो रामसुख 1 डेज वर्क 1/12 माइनस 1/20, दैट मीन्स 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 60। इसको हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट 1/30, यानी कि रामसुख उस वर्क को करने में 30 डेज लगाएगा। ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट वन, A can complete 1/5 of a piece of work in 12 hours and B can complete 1/6 of the same work in 15 hours. In how many hours both working together can complete the work? यानी कि अगर एक पर्सन 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क करता है 12 आवर्स में, ठीक है, तो उसका जो 1 हार्स वर्क कितना हो जाएगा, तो 1 हार्स वर्क हो जाएगा 1/12 इंटू 1/5, 1/12 ऑफ 1/5, क्योंकि वो 1/12 हार्स में 1/5 पार्ट करता है। पहले तो 1 वर्क करते थे इसलिए 1/12 लिख लेते थे, लेकिन हमारे पास 1/5 पीस ऑफ वर्क है 12 हार्स में, तो ए का 1 घंटे का वर्क हो जाएगा 1/12 ऑफ 1/5, that means 1/12 into 1/5, that means 1/60। ओके, सेम इसी तरह से बी का हम फाइंड कर लेते हैं। बी 1/6 ऑफ द सेम वर्क इन 15 आवर्स, तो 20 1 डेज 1 हार वर्क कितना हो जाएगा 1/15 ऑफ 1/6, यानी कि 1/90। ठीक है, अब दोनों का हमने क्या फाइंड करना है कि इन हाउ मेनी हार्स बोथ वर्किंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर में दोनों का 1 हार्स का वर्क देख लेते हैं, तो 1 हार्स वर्क ऑफ ए एंड बी टुगेदर, दैट इज 1/60 प्लस 1/90। ठीक है, तो 1/60 और 1/90 इसका एलसीएम लिया, वी गेट 5/180, दैट मीन्स वी हैव 1/36। यानी कि अगर दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो 36 हार्स में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, ए एंड बी टुगेदर कैन dig a pond in 20 days. They work together for 8 hour days and then B leave the work. How long will A take to finish the work? If A alone can dig the pond in 30 days. अब इसमें क्या है कि ए और बी दोनों मिलके डिग करते हैं पॉन्ड को 20 डेज में। ठीक है, दोनों का 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा 1/20। ठीक है, दोनों वो 8 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी वर्क को छोड़ देता है, तो दोनों का 8 डेज का वर्क कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू 1/20 यानी कि 2/5, यानी कि 2/5 तो वर्क जो था दोनों ने मिलके कर लिया। अब बाकी जो काम बच गया रिमेनिंग वर्क वो 1 में से माइनस कर देते हैं, यानी कि 2/5 पार्ट तो कंप्लीट है, तो 1 माइनस 2/5, दैट मीन्स द रिमेनिंग वर्क लेफ्ट इज 3/5। अब ये जो 3/5 वर्क है वो अकेला ए ने किया क्योंकि बी ने तो काम छोड़ दिया। ठीक है, अब बी कितने डेज में करता है 30 डेज में। ठीक है, ठीक है, इफ ए कैन अलोन ए डिग इन 30 डेज, अगर अकेला ए करता तो 30 डेज में करता है, तो अब ए का 1 डेज का वर्क कितना हो जाएगा 1/30 और रिमेनिंग वर्क कितना है 3/5। ठीक है, तो ए जो अकेला, बाकी जो नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं किसके लिए, ए ने जो काम कंप्लीट करना है, तो नंबर ऑफ डेज फाइंड करने के लिए जो वर्क रह गया 3/5 डिवाइडेड बाय ए का 1 डेज वर्क टू बी डन डिवाइडेड बाय ए's 1 day वर्क, यानी कि 3/5 डिवाइडेड बाय 1/30, दैट मीन्स 3/5 इंटू 30/1, दैट मीन्स 18 डेज।
ठीक है, यानी कि जो बाकी बचा हुआ काम है उसको ए को कितना टाइम लगेगा, 18 डेज लगेंगे। ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, ए कैन डू ए वर्क इन 10 days, B can do it in 15 days. They work together for 4 days and A left the work. ठीक है, दोनों ने 4 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद छोड़ दिया ए ने। इन हाउ मेनी डेज कैन बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बी ने उसको अकेला कितने दिन में किया, लगभग सेम क्वेश्चन है ये। इफ द remuneration for the work is 1000, how much amount would each get? अब यहाँ पे उनको कितना अमाउंट मिलेगा ये भी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले A is 1 day work 1/10, B is 1 day work 1/15, दोनों का 1 days work of A and B 1/10 plus 1/15 that is equal to 1/6। इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं। अब 4 days वर्क कितना हो जाएगा A and B का, तो 4 into 1/6 2/3। ठीक है, ये तो सेम एग्जांपल लास्ट एग्जांपल की तरह से अभी तक तो। और इसमें जो रिमेनिंग वर्क रखेगा वो 1/3, 1 minus 2/3 that is equal to 1/3। अब नंबर ऑफ डेज टेकन बाय B to finish the work that is equal to work to be done divided by B's 1 days work। वर्क कितना रह गया, 1/3 वर्क काम कंप्लीट करना है उसने, और 1 days वर्क है B का 1/15, तो 1/3 into 15/1 that is equal to 5, यानी कि B complete the remaining work in 5 days। ठीक है, ये तो सेम लास्ट एग्जांपल की तरह से था। अब चेंज इसमें ये है कि 1000 रुपीज है, 1000 को डिवाइड करना है कि A को कितना अमाउंट मिलेगा और B को कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए जितना वर्क किया उसको हम दे देते हैं। ठीक है, A ने 4 days वर्क किया और A का 1 day का वर्क कितना है 1/10, तो यानी कि उसने कितना वर्क किया, A का 4 days का वर्क कितना हुआ 1/4, 1/10 into 4 यानी कि 2/5, तो यानी कि A ने 2/5 वर्क किया, तो इट मीन्स जो A का शेयर होगा दैट इज 2/5 ऑफ 1000, तो इट मीन्स 2/5 into 1000 दैट मीन्स वी हैव 400। और B का शेयर फाइंड करना है, तो टोटल था हमारे पास मनी 1000 रुपीज, A का शेयर कितना है 400, तो टोटल में से A का शेयर माइनस कर दीजिए दैट इज 600। ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए क्या ट्विस्ट है। इफ 2 men और 3 boys take 40 hours to do a certain piece of work, यानी कि कोई भी काम करने के लिए या तो 2 men या 3 boys 40 hours में कंप्लीट करते हैं। हाउ लॉन्ग विल 4 men and 9 boys working together to take to complete the work, यानी कि 4 men and 9 boys उस वर्क को दोनों मिलकर कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब 2 men's वर्क किसके इक्वल है, 3 boys वर्क के इक्वल है, क्योंकि इसमें यह ना कि 2 men 40 आवर्स में कर सकते हैं या 3 boys उसको 40 आवर्स में कर सकते हैं, यानी कि अगर 2 men मिलकर काम करते हैं तो वो 3 boys के वर्क के इक्वल होगा। ठीक है, तो 1 man's वर्क कितना हो गया 3/2 boys वर्क। अब यहाँ पे 4 men का हमने फाइंड करना था, 4 men एंड 9 boys का फाइंड करना था, तो पहले 4 men's वर्क देख लेते हैं। 4 men's वर्क दैट मीन्स 3/2 into 4 दैट इज इक्वल टू 6 boys वर्क, यानी कि 4 men वर्क जो करते हैं वो 6 boys के इक्विवेलेंट। ठीक है, इट मीन्स 4 men and 9 boys वर्क दैट इज इक्विवेलेंट टू 15 boys वर्क। ओके, अब 3 boys कितने हार्स में करते हैं 40 हार्स में। ठीक है, तो 1 boy कितने हार्स में करेगा, यस यानी कि 3 बॉयज तो 40 हार्स में करते हैं, तो 1 बॉय ऑटोमेटिकली 120 हार्स में करेगा।
ठीक है, 3 into 40 दैट इज इक्वल टू 120 आवर्स, और 15 बॉयज तो 15 120 डिवाइडेड बाय 15। अब यहाँ पे देखिए, मोर पीपल लेस टाइम, लेस पीपल मोर टाइम, ठीक है, लेस पीपल मोर टाइम, and now more people less time, that means 15 boys can do the work in 8 hours. Okay, is it clear? That means when they work together, 4 men and 9 boys working together, they complete the work in 8 hours. And now the next example, A and B together can build a wall in 30 days. If A is twice as good as a workman as B, यानी कि A जो है B का डबल काम कर सकता है, जितना B काम करता है A उसको डबल करता है. In how many days will A alone finish the work? ठीक है, यानी कि दोनों मिलकर करते हैं 30 डेज में, दोनों का 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा 1/30. अब ये कंडीशन है ना कि A ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज B, तो A's वर्क 1 डेज वर्क इज इक्विवेलेंट टू B's 2 डेज वर्क. ठीक है, यानी कि A का 1 दिन का काम B के 2 दिन के काम के इक्वल होगा. तो इट मीन्स B's 1 डे वर्क, B's का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा A's 1/2 डेज वर्क. ठीक है, B का 1 डे का वर्क A के हाफ डे के वर्क के बराबर है. यानी कि जब ये दोनों मिलकर करते हैं 30 डेज में, ठीक है, तो A's 1 डे वर्क प्लस B's 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/30. तो यहाँ पर 20, क्योंकि हमने A के लिए फाइंड करना है इसलिए हम 20 1 डेज वर्क फाइंड कर लेंगे, फर्स्ट का यूज करेंगे. तो यानी कि ये हो जाएगा A 1 डेज वर्क प्लस A's 1/2 वर्क्स, क्योंकि 20 1 डेज वर्क किसके इक्विवेलेंट है A's 1 डेज वर्क के इक्वल है. ठीक है, तो इट मीन्स इट बिकम्स 1 A's 1 प्लस 1/2, यानी कि 3/2 डेज वर्क दैट इज इक्वल टू 1/30. अब A's 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 2/3 डेज वर्क है 1/30, तो 1 डेज वर्क हो जाएगा 2/3 into 1/30, that means 1/45. That means A alone can finish the work in 45 days. Okay, and now the next, A, B and C working separately can do a work in 2, 3 and 4 days respectively. If all they work together and earn rupees 3,900 for the whole work, how should they divide the money? यानी कि दोनों सेपरेटली वर्क करते हैं तीनों, और टोटल जो अमाउंट है वो 3,900 है, हमने सबका शेयर फाइंड करना है. A's 1 डे वर्क कितना हो गया 1/2, B's 1 डेज वर्क 1/3 and C's 1 डे वर्क 1/4, because A, B and C working separately can do a work in 2, 3 and 4 days respectively. ओके, अब तीनों का हम फाइंड करते हैं कि तीनों कितने डेज में कंप्लीट करें, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है इफ दे आर वर्किंग टुगेदर एंड अर्न 3,900 रुपीज फॉर द होल वर्क, हमने शेयर फाइंड करना है. तो अब तीनों का जो शेयर है 1 डेज वर्क है उसकी रेशियो हो जाएगी 1/2, 1/3 एंड 1/4. हम इसी रेशियो में जो टोटल अमाउंट है उसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/2, 1/3, 1/4 रेशियो, तो इट बिकम्स 12 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 6, 4 एंड 3. 6:4:3, यानी कि जो टोटल सम ऑफ रेशियोज है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 13. ठीक है, तो A का शेयर कितना हो जाएगा 6/13. A शेयर 6/13 और रुपीज 3,900, दैट इज इक्वल टू 6/13 इंटू 3,900, दैट इज इक्वल टू 1,800. सिमिलरली वी कैन फाइंड B शेयर्स. B का शेयर 4/13 ऑफ 3,900, दैट इज 1,200. अब सेम हम C का भी फाइंड कर सकते हैं, तो 3/12 ऑफ 13,
3900 यानी कि 900, या जो ये टोटल है ए और बी का शेयर, टोटल कितना बन गया 3000, तो टोटल अमाउंट था हमारे पास 3900, तो 3900 में से भी ये 3000 हम माइनस कर सकते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. यस, नेक्स्ट, एंड दिस इज द लास्ट एग्जांपल. A and B can fill a tank in 4 hours and 6 hours respectively, and the tap C, which is at the bottom, can empty it in 12 hours if all the 3 taps are open together. When the tank is empty, find how many hours the tank will be filled. यानी कि ए और बी तो फिल कर रहे हैं, सी उसको एम्प्टी कर रहा है. ठीक है, अब ए के फिलिंग करने का टाइम यानी कि 1 आवर्स वर्क क्या होगा, इन 1 आवर्स द टैप ए फिल 1/4 ऑफ द टैंक, एंड इन 1 आवर बी कैन फिल 1/6 ऑफ द टैंक, एंड सी एम्प्टी द टैंक इन 1 आवर, दैट इज 1/12 ऑफ द टैंक. ठीक है, अब तीनों ने इकट्ठे काम करना है यानी कि तीनों टैप्स चल रही हैं, ए और बी तो उसको फिल कर रहे हैं, प्लस हो जाएगा, और सी इसको एम्प्टी कर रहा है तो माइनस कर देंगे. इन 1 hours द पोर्शन ऑफ टैंक filled by taps A, B and C all together, it means 1/4 plus 1/6 minus 1/12, that means after taking LCM we get 4/12, that means we get 1/3. ठीक है, यानी कि अब जब ये तीनों टैप्स वर्क कर रही हैं तो उसको कितना टाइम लग जाएगा टैंक को फिल करने के लिए, यस 3 hours. All the taps A, B and C together fill the tank in 3 hours. Okay, I hope you understand this. Thanks and have a nice day.